नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो गांव निमड़ीवाड़ी श्री सुभाष बोरा जी के फार्म से है। आज मैं सुभाष बोरा जी का एप्पल बेर आपको दिखा रहा हूं। किसान भाइयों, इस समय एप्पल बेर में फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग कंडीशन है। फूल से फल बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे फ्रूट सेट हो रहा है। इसके अंदर मधुमक्खियाँ घूम रही हैं बहुत अच्छे से और पॉलिनेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये देखिए किसान भाइयों, बेर बनने शुरू हो गए हैं कहीं कहीं पे। अभी कैप्सूल साइज पे है और धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है। इसके अंदर अभी फ्लावरिंग के टाइम पे क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें मैं श्री सुभाष बोरा जी से पूछूंगा। इन्होंने अभी क्या प्रैक्टिस की, इसके अंदर क्या स्प्रे किया। ये देखिए, ये मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करवा रही हैं इसके अंदर। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग है। अभी 30 से 40% फ्रूट सेटिंग हुई है, बाकी फ्लावरिंग है। ये देखिए, जो प्लांट का फैलाव है बहुत अच्छा है। कटिंग के बाद और बारिश के बाद बहुत बड़े बड़े सूट निकले हैं। इसमें स्पेस कम है बिल्कुल घूमने के लिए। स्प्रे भी प्रॉपर नहीं हो रहा और कहीं भी जगह खाली नहीं है। पौधा पूरा हाइट है, फुटाव है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग है। चलिए सुभाष बोरा जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान साथियों का प्रणाम। मैं सुभाष बोरा गांव निमड़ीवाली से। आपके बेर में अभी जो फ्रूट सेटिंग है उसके बारे में आप किसान साथियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कोई आपने स्प्रे वगैरह किया है? सर स्प्रे हमने अपना ऑर्गेनिक कुछ तैयार किया हुआ है, थोड़ा नीम की नींबोली से है और खट्टी लस्सी वगैरह का हमने सिर्फ एक ही स्प्रे किया है, फंगीसाइड के लिए वो भी। और इंसेक्ट के लिए हमें कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं देती है, तो ये इंसेक्ट का स्प्रे हम कोई भी नहीं करते हैं मोस्टली। किसान भाइयों, क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें मेजर इस टाइम पे? और मैक्सिमम अभी फ्लावरिंग से फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसमें अभी फ्रूटिंग दिखाई देने लगी है, तो इस समय थोड़ा ध्यान आपको विशेष तो ये रखना है। एक तो मॉइस्चर जो है वो थोड़ा बना के रखना है। अधिक नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जब तक आपका फ्रूट सेट कंप्लीट नहीं हो जाए। जैसे ही आपका फ्रूट सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे पानी स्टार्ट कर सकते हैं जी। और फ्रूट सेट होने के बाद उसमें थोड़ी पाउडर मिल्ड्यू वगैरह की समस्या स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही थोड़ी धुंध पड़नी स्टार्ट होती है तो उस समय आप थोड़ा फंगीसाइड वगैरह का अपना स्प्रे का ध्यान जरूर रखें। फंगीसाइड में ऑर्गेनिक में क्या यूज कर सकते हैं? सर फंगीसाइड में खट्टी लस्सी है और गौमूत्र है, ये दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो इसके आप 2 स्प्रे निकाल सकते हैं 5 से 7 दिन का गैप देके। इससे मोस्टली आपका कंट्रोल हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आती है। आपका सबसे बड़ा ओपिनियन रहता है कि आप पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करो, पौधे को खुराक दो, पौधे को ताकत दो। उसके बारे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, चाहे मनुष्य हो या पौधा हो, जब तक इम्यूनिटी सिस्टम उसका मजबूत नहीं होगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक आएंगी वो जी। तो अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाएंगे, पौधे को अच्छी खुराक देंगे तो पौधे पर बीमारियां नहीं आती हैं। खुराक में हम इस टाइम पे किसान भाई क्या दे सकते हैं जिससे पौधे की ताकत बढ़े, उसकी पावर बढ़े, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो ताकि बेर गिरे ना? उसके लिए क्या किसान साथी क्या ऐसी चीज़ दें? सर देखो, सही समय तो इसका जब बरसात में जुलाई अगस्त में बरसात आती है तो उस टाइम पर खेत में अपनी खुद की खाद तैयार की हुई, चाहे वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट खाद आपने तैयार की है, तो उसका थोड़ा अच्छी मात्रा में प्रयोग करें, जिससे पौधे को संपूर्ण न्यूट्रिशन मिलेगा और पोषण की कमी नहीं होगी। और अगर पोषण की कमी नहीं होगी तो पौधे में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो अगर किसी किसान साथी ने उस समय खाद नहीं दे पाए हैं तो आप अभी फ्लावरिंग चल रही है, फ्लावरिंग के समय आप कोई भी हैवी डोज किसी प्रकार का नहीं दे सकते। अगर डोज देते हैं तो वह नुकसान कर देती है। लेकिन जैसे ही 15 से 20 दिन के बाद मैक्सिमम फ्लावर सेट हो जाएगा तो उसके बाद आप जीवामृत है और उसमें सरसों की खली को मिक्स कीजिए और उसका 15 से 20% के हिसाब से आप 2 स्प्रे निकालिए 1 हफ्ते के गैप से, तो उससे मोस्टली न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी। और उसके बाद आप 1-2 स्प्रे फंगीसाइड के निकालिए, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका फ्रूट सेट अच्छा हो जाएगा और अच्छी मिठास आएगी फ्रूट में। आपका जो बाग है वो कौन से साल में अभी ग्रो कर रहा है? पूर्णतः ऑर्गेनिक है? सर ये इस साल हमारे बगीचे को पूरे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए? हाँ जी। और पूर्णतः ऑर्गेनिक है? बिल्कुल 100% शुरुआत से ही। नए बागों को लेके आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नए बाग किसान को लगाने चाहिए, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि बेर का ही लगाएं। बेर जो है मोस्टली रेतीली मिट्टी में ही ज़्यादा कामयाब होता है। तो वो तो मिट्टी और पानी का ऑप्शन देखना पड़ता है किसान को। उसके पास अगर अच्छी काली मिट्टी है और अच्छा पानी है तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं बगीचे के, बेर ज़रूरी नहीं है।
बेर तो वैसे एक रेगिस्तान वाली मिट्टी जैसी मिट्टी में ही ज़्यादा सक्सेस होता है। किसान भाई दूसरा बगीचा भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन होते हैं। थोड़ा अपने एरिया को समझ के, मंडी को समझ के ही बगीचा लगाना चाहिए। किसी एक दूसरे किसान साथी को देख के कभी भी बगीचा न लगाएं। जी, ये थे युवा किसान श्री सुभाष बोरा जी, गाँव निमड़ीवाड़ी, जिला भिवानी, हरियाणा से। इनका 5 साल का बगीचा पूर्णतः ऑर्गेनिक, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं एप्पल बेर का। बहुत ही शानदार बगीचा है, बहुत ही अच्छा फुटाव है और फ्रूट सेटिंग है। सुभाष बोरा जी ने मैक्सिमम बातें बताने को कोशिश की है, फ्रूट्स फ्लावरिंग की, खाद खुराक की, स्प्रे की। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।